साथियों, आज की वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, ये वीडियो थोड़ी सी लेट ज़रूर हो गई है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अपने विद्यालय को आप निपुण बनाने के लिए कार्य योजना कैसे बनाएं। तो इसके लिए ये प्रथम पृष्ठ है। इसमें आप अपना विद्यालय का जो विवरण है वो आप दे सकते हैं। आपका यूडाइस कोड, विद्यालय का नाम और जो भी डिटेल्स आपकी हैं विद्यालय की, वो आप यहाँ शो कर देंगे। अगले पेज पे हम देखते हैं हमारा विद्यालय परिवार। यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का जो परिवार है, मीन्स जितने भी सदस्य, सहायक अध्यापक या शिक्षा मित्र या आंगनवाड़ी जो आपके यहाँ कार्यरत हैं, उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखानी है। उसके बाद अगला पृष्ठ, यहाँ पर शैक्षिक सत्र 2022-23 में कक्षावार नामांकन। अगर आप इस सत्र के लिए बना रहे हैं तो 22-23, अगले के लिए बना रहे हैं तो 23-24। यहाँ पर आप कक्षावार नामांकन दिखाएंगे, बॉयज़ गर्ल्स कितने हैं, टोटल कितने हैं। उसके बाद सभी क्लास की जिम्मेदारी जिसको आपने दे रखी है, मीन्स जो क्लास टीचर हैं उस क्लास के, उनके नाम यहाँ पर लिखेंगे, उनके हस्ताक्षर करा लेंगे। अगर बाल वाटिका आपके यहाँ चलती है तो बाल वाटिका आंगनवाड़ी की भी आप यहाँ पर साइन ले लेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है कक्षा का विभाजन। कक्षा का विभाजन आपने कैसे किया हुआ है, कक्षा 1 को कौन पढ़ा रहा है, 2 को कौन पढ़ा रहा है, 3 को कौन, ऐसी जितनी भी कक्षाएं आपके यहाँ हैं उनके कक्षा अध्यापक कौन हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, उनके साइन आप यहाँ पे करा सकते हैं। अगला है दिवसवार शिक्षकों का कार्य विभाजन। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि जिम्मेदारी सिर्फ हेड टीचर की नहीं है, पूरे स्कूल के संचालन के लिए जिम्मेदारी सभी की बनती है। जब सहभागिता से और पूरे समन्वय के साथ जब कार्य होता है तो विद्यालय में जो है वो प्रगति दिखाई देती है। तो सबको मिलकर काम करना है। इसमें आप कार्य विभाजन दिखा सकते हैं, सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को किसको क्या क्या करना है, ये सब आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगला है निपुण भारत मिशन। तो निपुण भारत मिशन क्या है उसके बारे में आप बताएंगे, और इसके जो भी मुख्य बिंदु हैं आप उनको यहाँ पर दिखा सकते हैं। जैसे कि निपुण भारत मिशन के लक्ष्य जो हैं वो चरणबद्ध रूप से प्राप्त करने के कितने चरण हैं वो सब आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। जैसे त्रैमासिक लक्ष्यों का निर्धारण हो गया, प्रिंटेड सामग्री का प्रयोग हो गया, उपचारात्मक शिक्षण में संदर्शिकाओं का प्रयोग हो गया, बहुत सारे बिंदु हैं उसमें, ये आप यहाँ से दिखा सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ, इस तरह से आप दिखा सकते हैं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद है अगला निपुण विद्यालय कार्य योजना। अब ये कार्य योजना मेन जो आपको बनानी है वो ये है। इसमें है पहले बच्चों की नियमित उपस्थिति के लिए कार्य योजना तैयार करना। अब आपको मेन जो बात है वो है बच्चों की उपस्थिति, बच्चों का ठहराव। जब विद्यालय में बच्चे ठहरेंगे, रुकेंगे, तभी तो वो कुछ सीखेंगे। तो मेन हमें जो फोकस करना है वो बच्चों के ठहराव पर फोकस करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अभिभावकों से संपर्क कर सकते हैं, पीटीएम बैठक आप बुलाइए। और उसके बाद है अनुपस्थिति के कारण हम जो भी उनकी समस्या है उनका आप निदान अगर आप कर सकते हैं तो आप वो कीजिए। और पीटीएम जरूर कराइए। देखिए, पीटीएम में जब अभिभावक आपके यहाँ आएंगे तो आपसे जुड़ेंगे, आपकी बात को सुनेंगे, और कहीं ना कहीं जो ना आने का कारण है बच्चों का, उसमें उसकी जो समस्या है उसमें कहीं ना कहीं ज़रूर आपको उसका समाधान मिलेगा। तो इसलिए पीटीएम अवश्य कराइए हर माह। उसके बाद है समय सारणी की योजना। आप समय सारणी की योजना बनाइए, किस तरह से आपको समय सारणी का निर्धारण करना है, ये सब आप बनाइए। और शिक्षकों के मध्य समय सारणी के अनुसार कार्य विभाजन कीजिए। अगर आपने कक्षावार बांटा हुआ है तो आप कक्षा के हिसाब से बांट दीजिए। अगर आपने विषयवार बनाया है तो आप उस हिसाब से कर लिए। तो जैसे आपने समय सारणी बनाई है उस हिसाब से उसका मेन चीज़ है उसका पालन ज़रूरी है। आप जो भी बना रहे हैं समय सारणी, उसका पालन करना आवश्यक है। उसके बाद है आकलन प्रपत्र तैयार करना। अब आपको आकलन करना है बच्चों का। देखिए, हम दैनिक तौर पे भी आकलन करते हैं, साप्ताहिक आकलन भी कर रहे हैं, सावधिक आकलन भी कर रहे हैं। तो हमें प्रतिदिन भी आकलन करना है बच्चे का, और आकलन के हिसाब से ही हम बच्चों का स्तर तय कर पाते हैं कि बच्चा किस स्तर का है। जैसे मानो हम भाषा पढ़ा रहे हैं तो भाषा में बच्चा क्या अक्षर ज्ञान है उसको या नहीं है। तो अगर उसको अक्षर ज्ञान नहीं है तो उसकी कैटेगरी अलग है, अगर उसको सिर्फ अक्षर ज्ञान है तो उसकी कैटेगरी अलग है। अगर वो शब्द पढ़ पा रहा है, मीन्स अगर वो
पठन कर पा रहा है, ब्लेंडिंग के साथ डिकोडिंग कर पा रहा है, तो ये सारे स्तर आपको तभी आप निर्धारित कर पाएंगे जब आप बच्चों का आकलन करेंगे। तो आकलन के बाद ही आपको कार्य योजना बेहतर तरीके से बना पाएंगे। उसके बाद है शिक्षण योजना एवं टीएलएम का प्रयोग। देखिए ये एक मुख्य बिंदु है कि जब भी आप शिक्षण योजना बनाएं तो उसमें टीएलएम का आप जिक्र करें, उस टीएलएम का आप प्रयोग करें। और शिक्षण योजना बनानी भी जरूरी है। कक्षा 1, 2, 3 के लिए आप शिक्षक डायरी में शिक्षक योजना जो आप संदर्शिका में जो है वो आप लिख सकते हैं, और कक्षा 4, 5 के लिए आपको शिक्षण योजना अलग से बनानी पड़ेगी। कक्षा 1, 2, 3 के लिए हमें थोड़ी सी सहूलियत है कि कक्षा 1, 2, 3 में जो हमारी संदर्शिकाएँ दी हुई हैं उसमें आधारशिला जो क्रियान्वयन संदर्शिकाएँ हैं उसमें शिक्षण योजना विधिवत दी हुई है। अगला पॉइंट हम लेते हैं निपुण भारत लक्ष्य। ये आप लक्ष्य यहाँ पे दिखा सकते हैं कि भाषा के क्या लक्ष्य हैं बाल्य वाटिका से लेकर कक्षा 3 तक, और गणित के क्या लक्ष्य हैं बाल्य वाटिका से लेकर कक्षा 3 तक। देखिए मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अगर आप लक्ष्य के अकॉर्डिंग और दक्षताएं जो उसमें दी हुई हैं, जो तालिकाएं हैं, सूची जो है, सूची में जो दक्षताएं दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो यकीन मानिए कि आप बच्चे को आसानी से निपुण बना सकते हैं, क्योंकि उसमें जो दक्षताएं हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं। तो हम अगर शुरुआत से अच्छी तरह से व्यवस्थित तरीके से अगर हम योजना बनाएं तो आप यकीन मानिए कि बच्चे 100% आपके सभी बच्चे जो रेगुलर क्लास आ रहे हैं वो निपुण हो जाएंगे। और रेगुलर क्लास आने के लिए बच्चों को आपको क्या करना है कि बच्चों का ठहराव आपको करना है, विद्यालय में अभिभावक संपर्क करना है, पीटीएम बुलानी है ताकि बच्चा विद्यालय में ठहरे। चलिए अगला पॉइंट ले लेते हैं। अगला है साप्ताहिक योजना। साप्ताहिक योजना आप बना सकते हैं। साप्ताहिक योजना देखिए जो संदर्शिका में जो शिक्षण योजना है वो साप्ताहिक योजना के अकॉर्डिंग ही है। मीन्स प्रथम 3 दिवस में आपको क्या करना है, या 1 से लेकर 4 दिवस तक आपको क्या करना है, 5वें दिन क्या करना है, 6ठे दिन क्या करना है, ये सब दिया हुआ है। कार्य पुस्तिका में भी उसी हिसाब से कार्य है और संदर्शिका में जो शिक्षण योजना है वो भी उसी प्रकार से है। तो आपको संदर्शिका, कार्य पुस्तिका और आधारशिला आप पढ़ लीजिए। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपका आधारशिला आप पढ़िए, फिर आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाएँ जो मिली हुई हैं उनको आप साथ में लेके चलिए, और कार्य पुस्तिका, ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपको रखना है सही। सारी शिक्षण योजनाएं उसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अगला पॉइंट ले लेते हैं। शिक्षक संदर्शिका के अनुसार कक्षा समय विभाजन। जो संदर्शिकाएं हैं उसके हिसाब से आपको कक्षा विभाजन करना है। देखिए यहाँ पर मैं ये थोड़ा अलग प्रकार से बना हुआ है, इसको मैं अभी दूसरा दिखा देता हूँ। ये वाला आप देख सकते हैं, इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये इस हिसाब से निपुण लक्ष्य अनुसार ये जो है समय सारणी है। ये आप जितने आपके यहाँ अध्यापक हैं आप उस हिसाब से बना सकते हैं। ये 4 अध्यापकों की बनी हुई है। अगर आपके यहाँ 1, 2 हैं तो आप 2 के हिसाब से, 3 है तो 3 के हिसाब से, उस हिसाब से आप यहाँ पर इसको बना लीजिएगा। अब अगला पेज है निपुण लक्ष्यों की प्राप्ति में आ रही कठिनाइयाँ। अब देखिए कठिनाइयाँ हर विद्यालय में अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन कुछ कठिनाइयाँ जो हैं वो कॉमन हैं। जैसे कि बच्चों की नियमित उपस्थिति की समस्या। ये समस्या मैं समझता हूँ सभी विद्यालयों में है। तो उपस्थिति के लिए आपको प्रयास करना है, क्योंकि जब बच्चा विद्यालय में उपस्थित होगा तभी वो कुछ सीख पाएगा और तभी आप उसको निपुण भी बना पाएंगे। अगला है बच्चों का अभिभावकों संग गांव से पलायन की समस्या। ये देखिए ये भी समस्या अधिकतर गांव में है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो अपने नानी के यहाँ रहने आए और फिर वो चले गए। यहाँ ईंट भट्टों पर जो काम करने वाले लोग होते हैं वो अपने बच्चों को साथ लेके आए, उनका हमने एडमिशन किया, फिर वो पलायन कर गए। तो ये भी बहुत समस्याएं हैं। बच्चों का गृह कार्य में लगे रहना। देखिए ये जो समस्या है गृह कार्य में, इसमें हम थोड़ी सी कमी ला सकते हैं। आप अभिभावक संपर्क कीजिए और उनको थोड़ा सा जागरूक कीजिए ताकि वो बच्चे को प्रतिदिन विद्यालय भेजें। अगर पूरे समय के लिए नहीं भेज सकते हैं तो कुछ समय के लिए तो विद्यालय भेज ही सकते हैं। थोड़ा बच्चा लेट आ जाए, जल्दी चला जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ समय तो विद्यालय में रुकेगा। अगर वो 5 घंटे नहीं रुकता है तो वो 3 घंटे रुके, लेकिन जितना समय विद्यालय में रुकेगा उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है। कम से कम वो बच्चा कुछ तो सीखेगा। तो अभिभावकों को आपको जागरूक करने की आवश्यकता है। आप पीटीएम कीजिए। तो ये कुछ समस्याएं हैं, इनका अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से बच्चे को निपुण बनाने में आसानी होगी।
उसके बाद है अगला पॉइंट ले लेते हैं, शिक्षण संबंधी महत्वपूर्ण प्रपत्र एवं पुस्तिकाएं। ये देखिए प्रत्येक विद्यालय में आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह, ये हस्तपुस्तिकाएँ सभी विद्यालयों में मौजूद हैं। आप इनको पढ़िए और आधारशिला तो आप ज़रूर ही पढ़िए, वैसे तो सभी ज़रूरी है लेकिन आधारशिला बहुत ज़रूरी है, इसको आप पढ़ लीजिए। और आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाएँ ये सभी विद्यालयों में पहुंच चुकी हैं, इनको आपको पढ़ना है क्योंकि जो शिक्षण योजना है वो सब इसमें दी हुई हैं। उसके बाद है शिक्षक डायरी का निर्माण प्रतिदिन करना। देखिए प्रतिदिन आपको शिक्षक डायरी में मेंशन करना है, पर डे आप बनाते चलेंगे आसानी रहेगी, और ये कंपलसरी भी आपको करना भी है। पाठ्य योजना तैयार करना, आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं, आज का आपका टॉपिक क्या है, तो उसकी पाठ्य योजना भी आपको तैयार करनी है। फिर है शिक्षकों को टीएलएम एवं प्रिंट सामग्री से अध्यापन करना। तो आपको जो भी टीएलएम मिला हुआ है, और देखिए गणित किट है, विज्ञान किट है, बहुत सी चीज़ें हैं अब विद्यालयों में मौजूद हैं। देखिए चार्ट, पोस्टर, बिग बुक, बहुत सी चीज़ें हैं जो विद्यालयों में पहुंचाई गई हैं, तो इन सभी का आपको यूज करना है और शिक्षण योजना का निर्माण करना है। शिक्षण योजना वैसे संदर्शिका में दी हुई है, आप उसको चाहें तो अलग से भी लिख सकते हैं। अगला है कक्ष में शिक्षकों द्वारा शिक्षण तकनीकियों का प्रयोग। अब देखिए ये हर किसी की शिक्षण तकनीक अलग अलग हो सकती है, और मेन चीज़ है कक्षा प्रबंधन में आपको बैठक व्यवस्था का ध्यान रखना है। देखिए बच्चों को आप रो में एक के पीछे एक, फिर दूसरी रो एक के पीछे एक, ऐसा ना बैठाल के आप एक शेप में बच्चों को बैठा लीजिए। जैसे यू शेप में आप बैठा सकते हैं, हाफ सर्किल में आप बैठा सकते हैं, या जैसे आपको सूटेबल लगे। देखिए बच्चों का जो फोकस है वो टीचर की तरफ होना चाहिए, और टीचर का फोकस सभी बच्चों पे एक साथ होना चाहिए। तो ऐसी बैठक व्यवस्था आप लोग कीजिए। और जब आप कक्षा की शुरुआत करें तो एक रोचक प्रस्तावना के साथ शुरुआत करें, ताकि बच्चों की रुचि जागृत हो कि आप आज सर क्या पढ़ाने वाले हैं। और कुछ ना कुछ टीएलएम आप लेकर आएँ, प्रिंटेड सामग्री पूरे क्लास में अगर मौजूद है, तो कक्षा का वातावरण जो होता है वो बहुत कुछ मायने रखता है आपकी शिक्षण में। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, कक्षाध्यापक व कक्षा संचालनकर्ता अध्यापक के दायित्व। तो ये आपके क्या दायित्व हैं ये बताने की बात नहीं है, आप सबको पता है इसके बारे में, आप चाहें तो ये लिख सकते हैं। अगला है कक्षा संचालनकर्ता के दायित्व, तो ये भी आप यहाँ से चाहें तो लिख लेंगे। फिर है मिड डे मील एमडीएम की व्यवस्था। देखिए ये निश्चित करना है कि एमडीएम बनाते समय पूर्ण स्वच्छता का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं। देखिए ये भी सब हमारा निपुण में सिर्फ भाषा और गणित का पढ़ाना ही नहीं है, पूरे स्कूल की व्यवस्था है, तो मिड डे मील भी एक उसका एक पार्ट है। तो बच्चों को भोजन में दूध, फल, ये सब मेन्यू के अनुसार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सिर्फ हेड की जिम्मेदारी नहीं है। हालांकि हेड जो है उसके संचालन करता है, लेकिन जिम्मेदारी सभी की है, तो इन सब का भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए जो मुख्य बिंदु इसका है वो ये है कि बच्चों को आप हाथ धोने की आदत डलवाइए। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद बच्चे हाथ धोएं प्रॉपर्ली, और खाना खाने के बाद भी हाथ धोएं। अगर आप करा सकते हैं तो भोजन एक साथ सब बच्चों को कराएं, और भोजन मंत्र बोलें बच्चे बाद में भोजन करने से पहले, तब भोजन ग्रहण करें। और स्वच्छ जगह पर बच्चे बैठकर खाना खाएं। तो सब कुछ हमें अच्छा रखना है, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हम पढ़ाई ही अच्छा रहें, सब कुछ आपको विद्यालय में अच्छा रखना है। आगे है निपुण भारत मिशन को जन आंदोलन बनाने हेतु विद्यालय के प्रयास। देखिए ये महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आपको निपुण भारत मिशन के जो है सफल आयोजन के लिए आपको क्या करना है, विद्यालय को क्या प्रयास करने हैं। देखिए विद्यालय स्टाफ बैठक ये बहुत ज़रूरी है। इसमें बोले हैं कि साप्ताहिक रूप से प्रत्येक शनिवार को विद्यालय उपरांत समस्त स्टाफ के साथ बैठक आयोजित की जाए। वैसे कि तो संभवतः अधिकतर विद्यालयों में लोग बैठक करते हैं, कोई ज़रूर नहीं शनिवार को ही करते हैं, लोग पर डे करते हैं। स्कूल टाइम के बाद थोड़ी देर बैठते हैं, सब लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं। तो सब रोज़ ना सही तो कम से कम सप्ताह में एक बार आप पूरा स्टाफ बैठें और बातचीत करें आपस में, और निपुण भारत मिशन को हमें कैसे सफल बनाना है, कैसे उसका क्रियान्वयन करना है, उस पर एक बैठक आप लोग कर लें। फिर शिक्षक अभिभावक बैठक पीटीएम, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए पीटीएम बहुत ज़रूरी है, पीटीएम से ही
जो है बहुत कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप करेंगे पीटीएम तो इसका आपको कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर नज़र आएगा। फिर है विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक सभी जगह होती है और प्रत्येक माह के प्रथम जो बुधवार है उसको सभी लोग एसएमसी बैठक करते हैं। देखिए एसएमसी बैठक आप प्रॉपर तरीके से कीजिए, जो सदस्य हैं उनको बुलाइए और अभिभावकों को भी बुलाइए और इसका बहुत असर पड़ता है। आप जागरूक करेंगे लोगों को तो कुछ ना कुछ असर ज़रूर पड़ेगा। देखिए थोड़ा पड़ेगा लेकिन कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा है। चलिए अगला पॉइंट ले लेते हैं, स्वच्छता संबंधी प्रयास। देखिए विद्यालय में प्रतिदिन आपको स्वच्छता का भी बहुत ध्यान रखना है। प्रार्थना सभा में बच्चों को शारीरिक स्वच्छता के बारे में आपको जानकारी देनी है और कि ये भी आपको निश्चित करना है कि प्रत्येक विद्यार्थी प्रतिदिन यूनिफॉर्म में आए और शौचालय का प्रयोग प्रत्येक विद्यार्थी करे। शौचालय के उपरांत विद्यार्थी साबुन से हाथ धोए, साबुन की व्यवस्था आपको करनी है और बच्चे को आदत डलवानी है हाथ धोने की। और जो विद्यार्थी सप्ताह भर स्वच्छता के नियमों का पालन करे उसे आप स्टार ऑफ द वीक या जो भी अवार्ड आप देना चाहें उससे आप दे सकते हैं। देखिए ये एक मोटिवेट करने का तरीका है, एक बच्चे को आप अवार्ड देंगे और बच्चे मोटिवेट होंगे उससे। चलिए अगला है शिक्षकों हेतु अवकाश संबंधी नियम। ये नियम सबको पता है, कोई बताने वाली बात नहीं है। आप चाहें तो इसका एक नोट बना सकते हैं अपनी ये जो निपुण कार्य योजना है इसमें। और लास्ट पॉइंट है हमारा शपथ। सभी स्टाफ को इस शपथ पर साइन करने हैं और प्रयास करना है कि निश्चित समय से पूर्व हमारा विद्यालय एक निपुण विद्यालय बन जाए। प्रत्येक बच्चा कक्षा 1, 2, 3, अभी फ़िलहाल 1, 2, 3 को कह रहे हैं, कक्षा 1, 2, 3 का प्रत्येक बच्चा निपुण हो जाए। जब 3 का बच्चा निपुण होगा, जब वो फिर वो चौथे में आएगा तो वो चौथे में निपुण हो जाएगा, चौथे का बच्चा जब 5वें में आएगा तो हमारा 5वां भी निपुण हो जाएगा। चलिए साथियों, उम्मीद है कि आपको कार्य योजना निपुण भारत की कैसे बनानी है ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो बेशक आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।